दोस्तों, कोरोना का ग्राफ फिलहाल बहुत ही बढ़ रहा है, मगर लोगों ने इसके साथ जीना सीख लिया है। इसी तरह रेलवेज ने भी लंबे स्लोडाउन के बाद तेजी से रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। रेलवे के बिजनेस एक्सपैंड हो रहे हैं, ट्रेन्स का नंबर बढ़ रहा है। जहां जून में रेलवेज ने पहले 30 और फिर 200 स्पेशल ट्रेन स्टार्ट की थी, वहीं 12 सितंबर से 80 नई ट्रेन स्टार्ट कर दी हैं, जिससे टोटल 310 ट्रेनें अभी रेलवे ट्रैक पर चल रही हैं। इसके अलावा रेलवेज ने कुछ और इंपॉर्टेंट रूट्स पर क्लोन ट्रेन्स भी स्टार्ट किए हैं, जिनके बारे में भी आज हम जानेंगे। रेलवे प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट किए जा रहे हैं, जिनके बारे में भी जानेंगे। और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग हुआ है सितंबर 2020 में। तो चलिए आज के रेलवे करंट अफेयर्स के इस एपिसोड में जानते हैं सितंबर 2020 में हुए रेलवे इवेंट्स के बारे में। वीडियो के एंड में कोबरा क्विज को भी कंटिन्यू करेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं द क्यूरियस कोबरा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ऐसे ही इंपॉर्टेंट रेलवे रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, मई 2019 में आपको याद हो तो गवर्नमेंट ने अपना एक्शन प्लान बनाया था, जिसमें इंपॉर्टेंट रेलवे रूट्स की स्पीड को अपग्रेड करना उनका एक बहुत अहम मुद्दा था। अब दिल्ली से मुगलसराय या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का रूट तो पहले से ही 130 किलोमीटर पर आवर पर अपग्रेडेड है, मगर अब ईस्ट सेंट्रल रेलवेज ने दीनदयाल उपाध्याय से लेकर पटना तक के रूट को भी 130 किलोमीटर पर आवर पर अपग्रेड कर दिया, जिससे यहाँ की सारी ट्रेन्स पटना से दिल्ली 130 किलोमीटर पर आवर पर चल सकती हैं। और इसी सीरीज में पहली ट्रेन बनी 1 सितंबर को चलने वाली पटना राजधानी, जिसने 130 किलोमीटर पर आवर पर पटना से रफ्तार पकड़ी। रेलवेज ने लॉकडाउन के बाद से अपने मालगाड़ियों के ऑपरेशंस बढ़ा दिए हैं और पहले जो सामान रोड से जाया करता था उसको भी अपनी तरफ खींच लिया है, जिसका रीज़न है कि अभी गुड्स ट्रेन बहुत ही कम समय में फ्रेट पहुंचा रही हैं और ट्रैक्स खाली पड़े हैं। सितंबर 2020 में गुड्स ट्रेन से 9,900 करोड़ रुपए की कमाई हुई। वहीं सितंबर 2019 यानी पिछले साल की बात करें तो सिर्फ 8,700 करोड़ रुपए रेलवेज ने कमाए, यानी कि 13% का जंप रेलवे अर्निंग में देखने को मिला है केवल गुड्स लोडिंग के कारण, जो कि एक अच्छा संकेत है आने वाले टाइम के लिए। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के साथ ट्रेड रिलेशन और भी इंप्रूव होते जा रहे हैं। इसी में रेलवे रिलेटेड ट्रेड भी बहुत बढ़ रहा है। लॉकडाउन के टाइम में पहले हमने देखा था कि किस तरह आंध्र प्रदेश से रेड चिलीज को एक्सपोर्ट किया गया था बांग्लादेश। इसी तरह सितंबर में इंडिया ने 100 ट्रैक्टर्स और टाटा एस व्हीकल्स को एनएमजी रेक्स में लोड करके इंडिया से बांग्लादेश एक्सपोर्ट किया, वो भी रेलवे रूट के थ्रू। बांग्लादेश के साथ रेलवे रिलेशन इंप्रूवमेंट में ये एक और इम्पॉर्टेंट वेलकम स्टेप है। दोस्तों, एनएमजी रेक क्या होता है, इसके लिए अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं डिटेल में वीडियो भी बना दूंगा। वैसे एनएमजी रेक्स ऐसे कोच होते हैं जिन्हें मॉडिफाई करके कार या व्हीकल लोड करने के यूज़ में ले लिया जाता है। दोस्तों, रेलवे के इंक्वायरी नंबर 139 के बारे में सभी जानते होंगे। 139 नंबर पर हम रेलवे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेन का स्टेटस जानना, पीएनआर नंबर जानना। अभी तक ये नंबर सिर्फ रेलवे पैसेंजर्स के यूज़ में आता था, मगर सितंबर से 139 नंबर को यूनिवर्सल रेलवे हेल्पलाइन बना दिया गया। मगर अब 139 हेल्पलाइन कार्गो ट्रांसपोर्टर्स, सप्लायर्स और ट्रेडर्स के भी काम आएगी, और वो भी इसको यूज़ करके गुड्स ट्रेन, पार्सल ट्रेन में सामान की लोडिंग अनलोडिंग रिलेटेड जानकारी सारी ले सकते हैं। वैसे दोस्तों, 139 हेल्पलाइन पैसेंजर्स के लिए तो ज़्यादा हेल्पफुल रहा नहीं है। देखते हैं ट्रांसपोर्टर्स के कितने काम आ पाते हैं। अब दोस्तों, मुंबई डिवीजन ने कम मैन पावर को यूज़ करते हुए सर्वेलेंस बढ़ाने का एक मॉडर्न सोल्यूशन निकाला है। मुंबई की रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अब सर्वेलेंस ड्रोन्स को यूज़ करके मॉनिटरिंग करेगी। इन ड्रोन्स को चलाने के लिए आरपीएफ स्टाफ ने लाइसेंसेस भी ऑब्टेन किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पर जेब कतरों को बचाने में ये हमें कितना मदद कर सकते हैं। रेलवे प्रोजेक्ट्स की बात करें तो लॉकडाउन से बहुत बेनिफिट हुआ है प्रोजेक्ट्स को, और लंबे समय से जो अटके हुए प्रोजेक्ट्स थे ट्रेन नहीं चलने के कारण और टाइम मिल जाने के कारण उनको पूरा किया जा पा रहा है। ऐसा ही एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है भीमा रिवर ब्रिज, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटका को रेलवे ट्रैक से जोड़ता है। साउथ वेस्टर्न रेलवेज के सबसे लंबे इस ब्रिज की लेंथ 670 मीटर है और 25 टन एक्सल लोड के हिसाब से इस ब्रिज को डिज़ाइन किया गया है, जिसमें 2 लाइन्स हैं। इसके साथ ही आने वाले बिहार इलेक्शंस को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 18 सितंबर को बिहार में 12 इंपॉर्टेंट रेलवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, जिनमें रेलवे रूट्स का इलेक्ट्रिफिकेशन, डबलिंग, एक नया इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड और एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट शामिल है, जो कि है कोसी रिवर पर बना हुआ रेलवे ब्रिज। कोसी रिवर पर बने इस रेलवे ब्रिज को 90 साल पहले एक बाढ़ ने डैमेज कर दिया था, जिसे वापस बनाया ही नहीं गया, और आज से 17 साल पहले इसकी कंस्ट्रक्शन की स्टार्टिंग श्री अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों हुई थी और तब से ये ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन ही था।
कोसी नदी पर बना 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा ये ब्रिज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बाकी के इंडिया से जोड़ने के लिए इस ब्रिज के बनने के बाद बहुत ही शॉर्ट पाथ मिल जाएगा और ट्रैवल टाइम कम होगा। नॉर्थ ईस्ट से आती हुई कोई भी ट्रेन को पहले चिकन स्नैक से गुजरकर मालदा या कटिहार होते हुए आना पड़ता था, मगर अब वो सीधे कोसी रिवर के ऊपर से होते हुए निर्मली और दरभंगा के रास्ते नॉर्थ इंडिया जा सकती हैं। इसीलिए दोस्तों कोसी रिवर ब्रिज की एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है। रेलवेज ने 12 सितंबर से 80 और ट्रेन स्टार्ट कर दिए। आने वाले टाइम में भी रेलवे ट्रेन बढ़ाएगा। टोटल 310 ट्रेन इस समय रेलवे ट्रैक पर चल रही हैं और इसी के साथ 40 क्लोन ट्रेन भी चल रही हैं। क्लोन ट्रेन का कॉन्सेप्ट एकदम नया कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट है कि जिन रूट्स पर ट्रेन फुल चल रही हैं और वेटिंग लिस्ट ज़्यादा है, उन डेस्टिनेशंस के बीच में एक और सिमिलर ट्रेन स्टार्ट की जाएगी सिमिलर टाइमिंग्स के साथ। मगर ये क्लोन ट्रेन केवल इंपॉर्टेंट स्टेशन पर रुकेगी, सारे स्टेशनों पर नहीं रुकेगी, और इसका फेयर भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इसका पर्पज़ ये है कि वेटिंग कम की जाए और इंपॉर्टेंट स्टेशन के बीच के ट्रैवल टाइम को भी कम कर दिया जाए। पहले फेज़ में ऐसी 40 ट्रेन रेलवेज ने एज अ ट्रायल चलाई हैं और अगर ये प्लान सक्सेसफुल रहा तो और भी क्लोन ट्रेन हमें देखने को मिल सकती हैं। इसी के साथ इस साल के बजट में जिन किसान रेल्स का डिस्कशन हुआ था वो ट्रेन्स भी रेलवेज ने स्टार्ट कर दिए और देश की दूसरी किसान रेल चलाई गई थी सितंबर में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली तक। किसान रेल्स हैं तो मालगाड़ियाँ ही, मगर ये थोड़ी सी डिफरेंट है। मालगाड़ियों को पूरी तरह से किसी वेंडर के द्वारा बुक किया जाता है, मगर इन किसान रेल्स को पूरी तरह से बुक करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी लोकल फार्मर, मर्चेंट या ट्रेडर चाहे तो छोटे छोटे पार्सल्स इनमें बुक कर सकता है, चाहे वो 100 टन का पार्सल हो या 50 किलो का पार्सल हो। इसके साथ ही किसान रेल्स हाई स्पीड पर चलेंगी, जिससे कि पेरिशेबल मटेरियल जैसे कि सब्जी, फ्रूट एक्सेट्रा का फास्ट ट्रांसपोर्ट हो पाएगा और ये ट्रांसपोर्ट रोड ट्रांसपोर्ट के मुकाबले 1000 रुपये पर टन सस्ता भी है। किसान रेल्स एज अ कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है दोस्तों, क्योंकि किसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपनी उपज को ट्रांसपोर्ट करना। और अब देखना यह है कि नॉर्मल ट्रेन चलने के बाद भी क्या ये किसान रेल्स की स्पीड बनी रहेगी या नहीं। इसके अलावा सितंबर में इंडिया ने नेपाल को 2 डेमू ट्रेन्स गिफ्ट में दी। डेमू ट्रेन्स वो होती हैं जो लोकल ट्रेन्स होती हैं और पैसेंजर की तरह चलती हैं। ये सोचकर कि इससे नेपाल का मूड थोड़ा बदले और फिर से इंडिया का फेवर करने लग जाए, मगर मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि इससे कहीं ज़्यादा मदद तो चाइना नेपाल की कर रहा है और चाइना ने नेपाल को इतनी एड दी है और अब तो रेलवे ट्रैक्स प्लान करना भी शुरू कर दिया है नेपाल में। अब महीना ख़त्म होते होते रेलवेज़ के लिए एक बड़ी बैड न्यूज़ आ गई। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज़ श्री सुरेश अंगाड़ी का 23 सितंबर को निधन हो गया। वो कोरोना से इन्फेक्टेड थे और रेल मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल के मुकाबले में रेलवे ऑफिसर्स को बहुत ज़्यादा पसंद थे, क्योंकि उनका नेचर बहुत सॉफ्ट था। स्पोर्ट्स की बात करें तो नीतू डेविड एक फॉर्मर फीमेल क्रिकेटर हैं जिनको बीसीसीआई ने वुमेन सिलेक्शन कमेटी का हेड अपॉइंट किया है, यानी अब वुमेन टीम का सिलेक्शन नीतू डेविड ही करेंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये ऑफ द टॉपिक न्यूज़ क्यों दे रहा हूँ, तो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि नीतू डेविड एक रेलवे एम्प्लॉय हैं और कानपुर स्टेशन पर चीफ ऑफिस सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट पर अपॉइंटेड भी हैं। अब दोस्तों रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है कि 15 दिसंबर से रेलवे सारे पेंडिंग एग्जाम्स कंडक्ट करने जा रहा है। 2019 में जिनके फॉर्म भरे गए थे वो एग्जाम्स जैसे कि रेलवे एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी एक्सेट्रा और भी सारे एग्जाम्स रेलवेज कंडक्ट करेगा 15 दिसंबर के बाद से। इसलिए दोस्तों तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अगली अपॉर्चुनिटी इसके बाद कब मिलेगी इसका कोई भरोसा नहीं है। और दोस्तों जो लोग रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने स्पेशली प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स एक मॉक टेस्ट के रूप में डिज़ाइन किए हैं। पिछले पेपर्स को ऐसे ही सॉल्व मत कीजिए, रियल एग्जाम की तरह एग्जाम दीजिए, और वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। एग्जाम के बाद आपको सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे। ऐसे 10 टेस्ट आपको मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर जल्दी बुक कीजिए, क्योंकि अभी हाफ प्राइसेस में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम भी पास आने वाला है, तो ये पेपर्स आपके लिए बहुत मददगार रहेंगे। और अब बात करते हैं कोबरा क्विज की। आज का सवाल है कि कोसी रिवर पर बने रेलवे ब्रिज का इनॉग्रेशन किसने किया था। अपने जवाब फटाफट से कमेंट्स में पोस्ट कर दीजिए दोस्तों, आंसर वीडियो में ही छुपा है। सही जवाब देने वाले एक लकी विनर को मिलेगा 51 रुपये का यूपीआई कैश, और विनर का नाम अगले वीडियो में अनाउंस भी किया जाएगा। पिछले कोबरा क्विज में मैंने पूछा था कि मुंबई लोकल ट्रेन के ट्रैक पर किस टाइप का सिग्नलिंग सिस्टम है। इसका आंसर है ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, और सही जवाब देने वाले लकी विनर का नाम है ये आपकी स्क्रीन पर। विनर अपना अवार्ड लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए स्टेप्स को फॉलो कीजिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में अपने फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। मिलते हैं एक अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए।